चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। मैंने आपको बोला था दिन में कि अभी 9 बजे रात में मैं आप लोगों का पॉलिटी का एक प्रीवियस ईयर एक क्लास करवा दूंगा जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करेगा। बीपीएससी टीआरई 4 का आप तैयारी कर रहे हैं, आप पॉलिटी का आज जो मैं करवाऊंगा प्रीवियस ईयर, इसमें से बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो कि रिपीट हुआ है, मैं आपको बताऊंगा। अभी 1 से 2 दिन या 3 दिन अभी मैं एमसीक्यू इसी तरह का प्रीवियस ईयर करा दूंगा आपको। उसके बाद मैं सोचा हूँ कि मैं आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू करा दूंगा, जैसे कि कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न बनते हैं और डिटेल के साथ। वो एमसीक्यू जैसा ही रहेगा लेकिन उसमें एक टॉपिक वाइज रहेगा आपका। जैसे कि पॉलिटी में भारत का संवैधानिक विकास से रिलेटेड, मूल अधिकार से रिलेटेड कितने प्रश्न बनते हैं उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन, सारा कुछ मैं आपको अच्छे से करा दूंगा। फिलहाल 4 दिन ऐसा ही अभी एमसीक्यू चलेगा, जिसमें से ये भी इम्पोर्टेंट, आप पीआरटी से लेके पीजीटी तक तैयारी कर रहे हैं तो पॉलिटी का एक सेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए आप लोग कमेंट में बताइएगा आपका कितना सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहां से प्रस्तावित किया जा सकता है। मतलब कि भारत के उपराष्ट्रपति को रिमूव मतलब हटाने का प्रस्तावित कहां से किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, केवल राज्यसभा में। आगे, निम्नलिखित में से लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं रहे। तो आप लोग ऑप्शन में एक बार पढ़िए और बताइए कि इसमें से कौन कौन लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रहे, जो कभी नहीं रहे अभी तक में। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, पहला है के सुंदरम, दूसरा है जीएस ढिल्लो, तीसरा है बलिराम भगत और चौथा है हुकुम सिंह। तो इसमें से जो कभी लोकसभा के स्पीकर नहीं रहे ये है, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीएस ढिल्लो। फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको क्लास करा रहा हूँ पॉलिटी, अगर आपका 9th 10th या पीजीटी के लिए 11th 12th में आपका पॉलिटी सब्जेक्ट है तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही हेल्प करेगा। यहाँ से प्रश्न आपको, बहुत सा प्रश्न आपको मैं बताऊंगा जो कि प्रीवियस टीआरई 3 में यहाँ से कौन कौन प्रश्न आए हुए थे। इसी तरह का आपको डेली 9 बजे एमसीक्यू करने को मिल जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताया, मैं आपको प्रीवियस ईयर का और पूरा डिटेल टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यू करा दूंगा, जिससे आपका तैयारी और ही बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, यानी कि यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का अध्यक्ष कौन था। तो इसका आंसर है, आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना सही हो रहा है। पहले आप लोग खुद से उत्तर दीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। अगला देखिए, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा पीआईएल लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे। तो कौन थे उसमें भारत के मुख्य न्यायमूर्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, पीएन भगवती। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये वाला टीआरई 3 में 11th 12th में पूछा गया प्रश्न है पीजीटी में। तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे से इसको, अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को 1 से 2 बार आप लोग रिपीट करके देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ। तो कौन सा हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्वाचन आयोग। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट, मैं आपको वीवीआई करा रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे, निम्नलिखित संविधान अधिनियमों में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और राज्य में मंत्री परिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या व उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। तो यह कौन सा संविधान संशोधन में था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 51वां संविधान संशोधन। तो फ्रेंड्स, ये आप लोग याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में प्रश्न आएगा, आने का प्रबल संभावना है, मैं आपको बता रहा हूँ।
मैं आपको और इससे अभी जो और आगे हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन में और बताऊंगा कि इसमें 9th 10th में प्रश्न पूछा गया है, पीआरटी में पूछा गया है, 6 to 8 में पूछा गया है प्रश्न। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं इसमें। भारत में प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो हमारे भारत में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, जो पहली बार जो लोकसभा अध्यक्ष बने थे, वह कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीबी मावलंकर। ये फ्रेंड्स आप लोग वीवीआई लिख लीजिए, ये 100% आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, या तो टीजीटी में मिले या फिर पीजीटी में मिले, ये 100% आपको ये प्रश्न जरूर मिलेगा एग्जाम में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? तो आप ऑप्शन एक बार पढ़िए। पहला ऑप्शन है संविधान 90वां संशोधन अधिनियम, और दूसरा संविधान 91 संशोधन अधिनियम। और ऑप्शन देखते हैं, संविधान 92 संशोधन अधिनियम, और डी ऑप्शन है संविधान 93 संशोधन अधिनियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, संविधान 92 संविधान संशोधन, यानी कि 1992। आगे देखते हैं, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 5वीं। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के कितने उच्च न्यायालय की आधिकारिकता में एक से अधिक राज्य है? संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं है इसमें, तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी, 3। आगे, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 माह। आगे, यह कौन सुनिश्चित करता है कि भारत को संचित निधि से कोई भी धन संसद की स्वीकृति के बिना खर्च न किया जाए? तो यह कौन सा निधि इसका तय करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत का नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में शून्य काल में संसद में हस्तक्षेप की प्रथा का प्रारंभ कब हुआ? तो यह कब हुआ था इसका प्रारंभ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1962 में। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो मौलिक अधिकार जो बच्चों का जो शोषण होता है कौन सा अनुच्छेद के अंदर आता है इसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये वाला आपके लिए वीवीआई है। मैं जो आपको वीवीआई बता रहा हूँ, आपको एक पेन लीजिए और कॉपी में इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि प्रश्न बनेगा आपका। ये वाला जो प्रश्न है ये TRE 2 में पूछा हुआ प्रश्न है, TGT में। आगे देखते हैं, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? तो ऑप्शन एक बार पढ़ते हैं, संसद द्वारा, किसी राज्य के राज्यपाल की संतुति पर राष्ट्रपति द्वारा, यानी कि संतुति मतलब हो गया राज्यपाल अगर कहे राष्ट्रपति को कि नहीं इस राज्य में सही से शासन व्यवस्था नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति उस कंडीशन में यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। तीसरा, मंत्रिपरिषद की संतुति पर राज्य के राज्यपाल द्वारा, और चौथा है राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रपति के रिक्त पद को भर दिया जाना चाहिए, तो कितने दिनों में भर देना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 माह में। अगर फ्रेंड्स आपको प्रश्न एग्जाम में ये भी पूछा जाएगा
उस कंडीशन में जब मान लीजिए कोई राष्ट्रपति अपने पद से त्याग दे दे या फिर कोई राष्ट्रपति रहते हुए अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनका कार्यभार कौन संभालता है? तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ये CJI, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो राष्ट्रपति का कार्यभार CJI संभालते हैं जब तक कि नया कोई राष्ट्रपति नियुक्त न हो जाए। तो आप लोग ये याद रखिएगा। अगला देखते हैं, केंद्र तथा राज्यों के विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह है, और कौन सा क्षेत्राधिकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रारंभिक। आगे देखते हैं, विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग अपना कमेंट में जवाब बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा ही बनेगा। मैं जो करा रहा हूँ, मैंने पहले भी एक बार कराया था, मैं दूसरा चैनल पे मैंने पढ़ाया था, वो चैनल हमारा बंद हो गया। तो मैं जितना भी प्रीवियस ईयर कराया था और सही से एक्सप्लेन किया था, बहुत से ऐसा क्वेश्चन था जो कि एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में कौन सा एक विधानसभा के लिए 2 महिला सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो कौन सा सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो कौन सा राज्य है ये? तो आप बताइए कौन सा राज्य है? तो इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसमें सही पूछ रहा है, तो आप पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान आध्यात्मक है, दूसरा है भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, तीसरा है भारत एक कुलीन तंत्र है, चौथा है भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये VBI प्रश्न है। अगला, राष्ट्रपति शासन में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती है, तो किसमें निहित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति में। आगे, प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, कौन सा था? तो यह कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो इसका आंसर किसके खिलाफ था? इसका क्या नाम है? तो उसका नाम है ऑप्शन बी, GV मावलंकर। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में सभापतित्व करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्पीकर। आगे देखते हैं, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र की सिफारिश की थी, तो यह त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र की सिफारिश किसने की थी? तो यह आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, बलवंत राय मेहता समिति ने। फ्रेंड्स, ये TRE 2 में पूछा गया प्रश्न, PGT के लिए। TRE 2 में जो PGT का एग्ज़ाम हुआ था, PGT का, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम में हूबहू प्रश्न पूछा जाएगा आपको, बस ऑप्शन चेंज रहेगा, बट आपको एग्ज़ाम में यही सब प्रश्न आता है और प्रश्न कुछ नहीं है। मैं आपको BPSC का भी एक घटना चक्र बुक है, BPSC अभी तक जितना भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराई है, मैं आपको एक वीडियो में पूरा पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री पूरा कंप्लीट करा दूंगा। तो हम लोग आगे वीडियो में आपको पूरा BPSC अभी तक जितना भी एग्ज़ाम कराई मैं टोटल आपको करा दूँ, जिससे आपको पता चलेगा BPSC रिपीट क्वेश्चन कितना उठाती है। वो ज़्यादातर रिपीट क्वेश्चन को ही टच करती है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? ये नहीं वाला प्रश्न फ्रेंड्स आपको ज़्यादा याद रखना है, ये नहीं क्वेश्चन ज़्यादा आता है एग्ज़ाम में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है जो ऑप्शन डी, सूचना का अधिकार। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो क्या है इसका आंसर होगा?
तो बताइए आप लोग क्या इसका सही, आप लोग ऑप्शन एक बार पढ़िए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ते। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो ये कौन सा प्रस्ताव रख सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विश्वास प्रस्ताव यानी कि कॉन्फिडेंस मोशन। आगे देखते हैं, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? फ्रेंड्स ये वीवीआई आप लोग नोट कर लीजिए इसको, ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को 100% इस बार मिलेगा। आप पीआरटी का तैयारी कर रहे हैं या फिर पीजीटी का या फिर टीजीटी के लिए या फिर मिडिल स्कूल के लिए, ये यही सब प्रश्न आपको हर क्लास में, ये शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा। पिछला प्रीवियस ईयर आप देखिएगा, अगर आपके पास प्रश्न कॉपी होगा तो देखिएगा कि प्राइमरी का बहुत सारा क्वेश्चन मिडिल में मिला था और मिडिल का बहुत सारा प्रश्न टीजीटी में मिल गया था। इसलिए मैं कहता हूँ क्वेश्चन ही रिपीट ज़्यादा होता है बीपीएससी में। आप लोग को नहीं पता है, मैं आपको बताऊंगा आगे, और भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन बीपीएससी रिपीट में क्वेश्चन को एग्जाम में सीधा सीधा पूछा गया है। मैं आपको एक एनालिसिस वीडियो वो भी करके दिखा दूंगा, जो प्रीवियस ईयर से प्रश्न कम से कम 40 प्रश्न प्रीवियस ईयर से उठाया गया था TRE 3 में। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका आंसर है कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक की गई थी भारत में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कभी नहीं। वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक एक बार भी भारत में नहीं हुआ है। तो इसलिए आप लोग को ये नहीं मारना एग्जाम में कि 5 बार 4 बार 1 बार, बस याद रखना है कि वित्तीय आपको याद रखना है कि वित्तीय आपातकाल एक बार भी भारत में नहीं लगा है। आगे, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिना किसी राज्य की सहमति से। नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, अपने पद से उसे हटाया जाता है। तो इसका क्या होता है इसका आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदनों के महाभियोग के द्वारा। फ्रेंड्स आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति का नियुक्ति अगर एक बार हो गया तो उसको अगर पद से हटाया जाए तो कैसे उसको पद से हटाया जाएगा? तो संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग के द्वारा उनको राष्ट्रपति को हटाया जाता है, यानी कि एक अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है संसद में और राज्यसभा में भी, दोनों में से जब जिसका ज़्यादा वोटिंग होता है उसके बाद राष्ट्रपति को वहाँ से हटाया जाता है। आगे देखते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम होने चाहिए। तो कितने सदस्य होने चाहिए कम से कम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका क्या सही आंसर है फ्रेंड्स आप लोग एक बार बताइए कमेंट में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 50 सदस्य। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 माह। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अधिसूचित क्षेत्र घोषित करने का संविधान अधिकार किसको है? तो किसको संवैधानिक अधिकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति को। अगला देखते हैं, भारत के प्रथम विधि अधिकारों को रूप में कौन जाना जाता है? तो विधि अधिकारों के रूप में कौन जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट प्रश्न, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? तो लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संघीय संसद। आगे देखते हैं, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। तो यह शिक्षा का अधिकार किस में आता है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह मूल अधिकार में आता है। शिक्षा का अधिकार हर बच्चे का यह मूल अधिकार है। तो आप लोग ये याद रखिएगा प्रश्न। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक है। तो संपत्ति का अधिकार अब किस में काउंट होगा फ्रेंड्स? तो इसका आप लोग को तो पता होगा, इसका सही आंसर ऑप्शन बी, वैधानिक अधिकार यानी कि लीगल राइट। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो मूल अधिकार कौन से विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। आगे देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। तो कैसे हटाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे तो। केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन पुनर्निरीक्षण हेतु सिफारिश देने के लिए छठे वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, BN कृष्णा। आगे, निम्नलिखित में कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो यह महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संप्रभुता। इसका याद रखिएगा, इसका सही आंसर है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। तो प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी, राज्यों का यूनियन। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह कौन सा था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि होती है। तो कार्य अवधि कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ये VVI आप लोग लिख लीजिए। यह प्रश्न काफ़ी एग्जाम में, खासकर BPSC TRE में बहुत बार पूछा गया वाला प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले? तो यह कौन सा अनुच्छेद में है? तो यह आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, अनुच्छेद 111। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका आशय है कि क्या इसका आशय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसके सभी निर्णय का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था रखते हैं। तो क्या रखते हैं इसमें? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत और USA दोनों में। आगे देखते हैं, सरकारियता आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए। तो किस लिए हुआ था? इसका देख लेते हैं एक बार। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की। लास्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। तो किससे निर्वाचित होते हैं? ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों के द्वारा। तो फ्रेंड्स, आज का ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। टॉप 50 मैंने आपको पॉलिटी में प्रश्न जो कि
इम्पॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है फ्रेंड्स। ये सब ज़्यादातर प्रश्न आपको टीआरई में देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स मैं आपको बोला कम से कम अभी मैं 3 से 4 दिन आपको रात में 9 बजे हर दिन आपको यह वीडियो उपलब्ध कराया जाएगा पॉलिटी का। उसके बाद मैं सोचा हूँ कि पॉलिटी में सबका चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यू और एक्सप्लेन के साथ आपको करा दिया जाए, पॉलिटी का भी, मॉडर्न हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, उसके बाद साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो फ्रेंड्स मैं सोचा हूँ कि आप आगे आने वाले वीडियो में मैं सारा आपको एक्सप्लेन के साथ और पूछा गया जो बीपीएससी अभी तक जितना एग्ज़ाम कंडक्ट कराई है उसी को चैप्टर वाइज मैं आपको एमसीक्यू करा दूंगा। तो फ्रेंड्स आपको टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस क्लास करिए और आराम से पढ़िए। इधर उधर का न्यूज़ में मत पढ़िए, ज़्यादा बुक के फेर में भी मत पढ़िए। एक बुक से 2 बुक पढ़िए और उसी को बार बार पढ़िए। ज़्यादा बुक के फेर में मत जाइए कि शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग नोट्स, यही सब आजकल कैंडिडेट और जो स्टूडेंट होते हैं ना वो ज़्यादा नोट्स के पीछे ज़्यादा भागते हैं। उसको कितना भी नोट्स मिल जाए उसको लगता है कि अरे नहीं मुझे नोट्स, उसके नोट्स में मेरे नोट्स से अलग है, मेरा नोट्स में ऐसा टॉपिक उसके नोट्स में है मेरे में नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं होता फ्रेंड्स, बस आपको पढ़े नहीं है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और फ्रेंड्स आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड लोग में शेयर करें जो कि बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।